अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपके लिए लेके आई हूँ बहुत अच्छा टोटका जो कि है बालों के लिए। आपके बालों को हेल्दी करेगा, लॉन्ग करेगा, गंजपन को ख़त्म करेगा। ये हमारा टोटका बहुत पुराना है जो हमारे नानी और दादियाँ यूज़ करती थी। आपको पता है कि जो पुरानी चीज़ है ओल्ड इज़ गोल्ड। बहुत उम्दा ये टोटका है, आप यूज़ करेंगे, आप बताएंगे कि कैसा है। ये बहुत लाजवाब टोटका है। ऑयल ऐसा है कि आप यूज़ करें, यूज़ करने के बाद आप मुझे बताइएगा। ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, मैं आज आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी, इनके कितने फ़ायदे हैं और ये सारी चीज़ें हमें किचन में से बआसानी मिल जाती हैं और इसे हम अपने बालों को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। जी मैं आपको चीज़ें तो नज़र आ रही होंगी, बहुत सादा सी चीज़ें हैं जो कि घर में, हर घर में ये मौजूद है, हर किचन में मौजूद होती हैं। ये मैं ऑयल आपके लिए बालों के लिए बना रही हूँ जो कि आपके गिरते बालों को रोकेगा, आपके गंजपन को रोकेगा, आपके बालों को सिल्की करेगा। बहुत लाजवाब है जी। ये आप देखें, ये मैं बना रही हूँ, ये है सरसों का तेल है। आप चाहें तो इसको आप नारियल के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। ये आध पाव है। ये आपको किसी भी जो है वो देसी जो है शॉप है उससे आपको मिल जाएगा। आप ख़ुद भी, अब तो बहुत से कोल्हू हैं जो आप ख़ुद भी लोग निकलवा रहे हैं, खालिस चीज़ वैसे भी मिल जाती है। आप किसी भी देसी जो है वो शॉप से ले सकते हैं जी। ये आप देखें, ये मेथी दाना है। ये मेथी दाना है जो कि बालों के लिए इंतहाई मुफीद है, गिरते बालों के लिए, गंजपन के लिए। और साथ ये कलवंजी है जो कि सुन्नत है, कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया गया है। मौत के अलावा हर बीमारी की इसमें शिफा रखी हुई है। और साथ जी ये आप देख रहे हैं, ये प्याज है, ऑनियन, ये रेड वाला है, ये आपने रेड वाला लेना है। साथ ये लहसुन है, मुझे ये मिला था। अगर आपको देसी लहसुन मिल जाए, जो बारीक लहसुन जिसकी ये जवें बारीक होती हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे यही मिला, ये भी आप डाल लें तो ठीक है। साथ ये अदरक है, और ये जो है ये मैंने ये अदरक और लहसुन इसको आप चॉप कर लें, कूट लें, छोटा छोटा काट लें, जैसे भी है। ये मैंने अदरक जो है वो लिया है आधा इंच का टुकड़ा, और साथ इसके जो लहसुन है वो 2 जवें मैंने ले ली हैं, 2 से 3 आप ले सकते हैं। ये प्याज है, ये प्याज भी मैंने काटा है। ये प्याज बड़ा है, आध पाव में ये प्याज बड़ा है। अगर पाव हो ऑयल की आप मिकदार बढ़ाना चाहें तो 1 पाव में ये प्याज काफ़ी रहेगा, लेकिन इसका हाफ आप ले लें या फिर आप छोटा प्याज ले सकते हैं। और आध पाव ये ऑयल है। अब मैं आपको इसको बनाने का इसका तरीका बताती हूँ। इसको सेव आप कर सकते हैं। ये ऑयल आपका ये है कि आप जब नहाएं, वैसे तो ये है कि हफ्ते में 3 दफ़ा आप यूज़ करें, लेकिन मैं आपको बनाने का इसका तरीका बताती हूँ और फिर दोबारा मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ। जी ये ऑयल है, ये फ्राई पैन मैंने रखा है। ये आप इसमें ये ऑयल डालेंगे, ये सरसों का ऑयल आध पाव। फिर से मैं आपको मिकदार बता देती हूँ। ये मैंने डाला इसमें, और साथ इसके में ये प्याज है, ये आधा प्याज है, ये मैं डाल रही हूँ। और साथ में इसके ये आधा चाय का चम्मच ये कलवंजी है, और साथ इसके आधा चम्मच ये मेथी दाना, ये भी चाय का चम्मच है जी। और साथ इसके ये अदरक और लहसुन जी, ये मैंने डाल दिया। अच्छा ये कि इसको आपने बहुत हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है, ज़्यादा ये तेज़ आंच पे ना हो, क्योंकि ये फिर जल जाएगा, इसका असर ख़त्म हो जाएगा। ये आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है, बिल्कुल लो आंच पे। ज़्यादा ऊंचा ये होगा, ये जल जाएगा और इसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा जी। इसको मैं अब पकने के लिए रख रही हूँ। आपको इसको यह है कि इसको आपको पकाने में, ऑयल को तैयार करने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। जी आप देख रहे हैं, अब ये गोल्डन हो रहे हैं, अब ये रेडी होने को है ऑयल। ये आपको मैं दिखाऊं, ये देखें, बस इनको थोड़ी देर आपने और इनको गोल्डन करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इनको करेंगे ब्लैक तो इनका असर ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही है कि इसके आपने ना चम्मच चलाते रहना है। जितनी देर आपने ये ऑयल इसको तैयार करने में आपने लगाने, उतनी देर आप इसका चम्मच चलाते रहें, ताकि ये प्याज और ये चीज़ें जो हैं वो जलें नहीं। बस इनको अब हम थोड़ी देर और इनको फ्राई करेंगे। ऑयल ही है ना, ऑयल में फ्राई करना है, थोड़ा सा और इनको करेंगे और ये तैयार हो जाएगा।
जी जी, ये अब रेडी हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। इतना आपने इनको गोल्डन करना है जितना ये मैंने किया है, इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। इससे ज़्यादा करेंगे तो उसका असर ब्लैक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसको ठंडा करें, इनको आप ठंडा करें और फिर इसको आप छान के इसको आप महफूज कर लें। जी, इसको मैं ठंडा करती हूँ, फिर मैं आपको छान के मैं आपको बताती हूँ। जी, अब ये ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसको, ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको छान लिया है। आप इसको अब किसी बोतल में महफूज कर लें। ये आपको आप रात को सोते वक्त बालों में हल्का हल्का सा जड़ों में आप मसाज करें 10-15 मिनट, और फिर आप सारी रात इसको लगा रहने दें और सुबह आप किसी अच्छे शैम्पू से वॉश करें। कोशिश करें ज़्यादा तेज़ केमिकल वाले शैम्पू से बालों को वॉश ना करें, हर्बल में मिले तो ज़्यादा बेहतर है। तो यह कि अगर आप ये आप देखें ऑयल, आपको हमने एक अच्छा ऑयल जो है वो बताया जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसकी ये आप जब बनाएंगे तो ये आप यूज़ करने के बाद हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि जो अच्छी बात बताना है वो आपको पता है सदका जारिया है। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।